किरोड़ीलाल मीणा का बड़ा बयान सामने आया है। मेरी हां कहने की आदत नहीं, भ्रष्टाचार पेपर लीक मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा उनके परिणाम नहीं आते तो मुरझा जाता हूं। मैं सड़क पर खड़ा रहा और इसी के साथ ही मुझे भी दुख होता है ये देखकर कि कोई परिणाम निकल नहीं पा रहा। मेरा अपमान हो रहा है। किरोड़ीलाल मीणा ने बड़ा बयान दिया है पेपर लीक के मुद्दे को लेकर और उन्होंने अपने इस बयान में कहा कि मैं वो इंसान हूं जिसने इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आंदोलन किया। मैं लेटा रहा सड़कों पर और जब मामले को लगातार उठा रहा हूं और फिर भी कोई परिणाम नहीं सामने आ रहा तो मुझे दुख होता है। उस राज्य में और अब राज्य में भी अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने पार्टी कर लेते, लेकिन मैं सड़क पे खड़ा रहा, लेटा रहा। अब उसके आधार पर हम सत्ता में आए और वो मुद्दे जब आप मरते हैं उन पर परिणाम नहीं निकलता तो मैं भी मुरझा जाता हूँ। मेरे को दुख होता है। इतनी सी वेदना है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सर ने कहा, मैं उनको वो कुछ भी कहें उनकी बातों में नहीं जाता, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले उठे और पेपर लीक के मामले उठे, युवा जो आस लगाए बैठा है उसमें कार्रवाई होनी चाहिए और वीरांगनाओं को अपमानित किया गया। मैं भी अपमानित हुआ उस राज्य में और अब राज्य में भी अपमान किया जा रहा है। एक पर्टिकुलर बड़ा मामला जो आपने सीएम को अवगत कराया उस पर आपको लगता है एक्शन नहीं हुआ? एक पर्टिकुलर मामला बीसलपुर में ठेका दिया है गाद निकालने का और 250 किलोमीटर तक निकाली जा रही है बजरी, गाद नहीं निकल रही। 7 करोड़ रोज की बजरी निकाल रहा है और हमारी आंखों के होकर निकाल रहा है। ये नहीं होना चाहिए ऐसा। वहीं अजमेर के पीसानगंज से खबर है जहां प्रजापत समाज ने श्री श्रीयादे माया जयंती बनाई है। गाजे बाजे के साथ धूमधाम के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। सेठन दरवाजा स्थित श्रीयादे मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा और जगह जगह पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर जोरदार स्वागत इस शोभा यात्रा का किया है। समाज की महिलाओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। वहीं एसएचओ प्रहलाद साय के निर्देश पर पुलिस जाब्ता शोभा यात्रा में तैनात रहा। अजमेर के पीसानगंज में श्रीयादे मंदिर से शोभा यात्रा निकाली गई है और जगह जगह पर शोभा यात्रा का स्वागत हुआ। वहीं कोटा शहर के महावीर नगर इलाके में राजपूत समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक अमृता दोहन को ज्ञापन देकर आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने की मांग की है। बीजेपी नेता लोकेंद्र सिंह राजावत के नेतृत्व में 2 दर्जन से अधिक राजपूत समाज के लोग पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। पुलिस अधीक्षक ने आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। तो डंपिंग यार्ड में मृत नवजात शिशु का यह मामला है। वहीं जालौर के भीनमाल से बड़ी खबर, राजकीय उपजिला अस्पताल का मामला। भीनमाल मोर्चुरी के पास डंपिंग यार्ड में एक मृत नवजात शिशु मिला है। करीब 2 से 3 दिन पुराना ये मामला लग रहा है और नवजात शिशु का शव पॉलिथीन की थैली में मिला है। अस्पताल प्रशासन ने अब पुलिस को इस मामले की सूचना दी है। तो जालौर के भीनमाल का ये मामला है। राजकीय उपजिला अस्पताल कि डंपिंग यार्ड में नवजात शिशु का शव पॉलिथीन में लिपटा हुआ मिला है। वहीं चूरू जिले में तारानगर के गांव हड़ियाल के पास पुलिया पर बायोडीजल से भरा एक टैंकर पलट गया। हादसे के बाद डीजल लूटने की लोगों में होड़ मच गई। प्लास्टिक की बोतल, डिब्बे समेत तमाम सामानों में लेकर लोग डीजल लूटने के लिए पहुंच गए। टैंकर में करीब 35,000 लीटर बायोडीजल भरा था। वहीं हादसे के बाद टैंकर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं कोटा के ग्रामीण पुलिस ने अपने कार्यालय में पूरे जिले से 32,162 गुम हुए मोबाइल्स को दस्तयाब कर उनके असली मालिकों को लौटाए हैं। मोबाइल पाकर सभी लोग खुशी से झूम उठे और पुलिस का आभार व्यक्त किया।
आपको बता दें कि पुलिस ने सिल्वर शील्ड अभियान के तहत एक महीने में 32 लाख के 162 मोबाइल लौटाए हैं। ये अभी एक ऑपरेशन साइबर सेल चल रहा है पीएचक्यू के द्वारा, तो उसमें जिला पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। पिछले एक महीने में हमने 162 मोबाइल को बरामद किया है, जिसका रफली जो वैल्यू आता है वो 32 लाख रुपीज़ आ रहा है। इसमें जो हमारे एमओबी की टीम है वो थाने वाली टीम से कोऑर्डिनेट करके इसको रिकवरी किया है। अभी हमारे पास 100 और भी पेंडिंग है, उनको भी हम आगे रिकवर करेंगे। 2024 में लगभग 204 मोबाइल हमने रिकवर करके लोगों को दिए थे। साथ साथ जो ये ऑपरेशन साइबर सेल चल रहा है, इसमें हमने लगभग 45 हैंडसेट को ब्लॉक करवाया है जो साइबर अपराध में लिप्त था। एक पोर्टल है 1950 जिसपे साइबर का कंप्लेन आता है, तो उस पर रफली 700 परिवार थे इस महीने के शुरुआत में, तो उसमें हमने 50% पिछले एक। वहीं जैसलमेर के पोखरण से बड़ी खबर है। पंचायत समिति के विकास अधिकारी के निर्देशन में कार्रवाई। 14 दुकानों के बकाया किराए को लेकर सीज करने की कार्रवाई की गई है। 9 दुकानों पर बकाया किराए को लेकर बीडीओ के निर्देशन में नोटिस चस्पा हुए हैं। वहीं कुछ दुकान मालिकों ने किराया भरने के लिए आज 5 बजे तक का समय मांगा है। बीडीओ नरपत सिंह हरसानी ने बताया है कि 2024 तक करीब 1.5 करोड़ का बकाया किराया बाकी है और आखिरी अल्टीमेटम देने के बावजूद भी किराया नहीं भरने पर चस्पा किए गए नोटिस। वहीं दुकानदारों और विकास अधिकारी के बीच झड़प भी देखने को मिली। दुकानों को बकाया लेकर के पिछले काफी समय से हमारे नोटिस और इनको खाली कराने और किराया जमा कराने के संबंध में हम विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन इनका कोई असर नहीं हो पा रहा था और कुछ गलतफहमियां पैदा करके ये लोग लौमबंद हो रहे थे और बार बार किराया कम करने के संबंध में निवेदन कर रहे थे, जो कि हमारी प्रक्रिया में नहीं आता है। तो हमने इनको बहुत सारे नोटिस देने के बाद में आज हमने अंतिम नोटिस दिया 5 बजे तक का, या तो किराया जमा कराएं अन्यथा दुकानें खाली करें। और ये किराया वर्षों से बकाया था और हमारे ऑडिट पेराज वगैरह बन रहे थे, जिसकी पालना में हमने विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए आज इनको अंतिम समय दिया है और कुछ जो दुकानें लंबे समय से बंद पड़ी है उनको तालाबंदी करी है। कितने बकाया चल रहे हैं? मोटा मोटा मार्च 2024 तक 1 करोड़ और 50 लाख के आसपास की इन किराएदारों से बकाया राशि है, जो काफ़ी बड़ी संपत्ति होती है और काफ़ी बड़ी राशि होती है, जिससे हमारी पंचायत समिति के विकास कार्य और जो जनहित के कार्य होते हैं वो हम करवा पाने में अक्षम सिद्ध हो रहे हैं। इसलिए हम इस राशि को वसूल करके और निजी आय के माध्यम से जो हमारी जिम्मेदारी बनती है, हम पंचायत समिति में विकास कार्य भी करवाएंगे और इन दुकानों के डेवलपमेंट के संबंध में और कोई नए निर्माण करके निजी आय। वहीं खैरतल तिजवारा के भिवाड़ी से खबर है। भिवाड़ी थाना इलाके में नहीं रुक रही चोरी की वारदातें। कंपनी में चोरों ने घुसकर मचाया जमकर उत्पात। कंपनी से हजारों रुपए का माल चोरों ने हाथ साफ किया। इस पर कंपनी से 10 चांदी के सिक्के, 2 लैपटॉप और एक घड़ी समेत 6 मोबाइल चुरा ले गए चोर। चोरी और तोड़फोड़ की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। कंपनी के मैनेजर आशीष कुमार अग्रवाल ने मामला दर्ज करवाया है। वहीं न्यायाधीश के घर में हुई चोरी के मामले का रामगढ़ पुलिस ने खुलासा जब नहीं करा, तब उसके बाद रामगढ़ बार एसोसिएशन संघ ने संपूर्ण कार्यों का बहिष्कार कर दिया है। विरोध में एसडीएम सुरेंद्र प्रसाद को कोर्ट के संपूर्ण कार्यों के बहिष्कार के लिए ज्ञापन सौंपा और इसके बाद अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। रामगढ़ बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने तहसील रंगमंच पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन जताया। दरअसल शीतकालीन की छुट्टी में न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने घर पर छुट्टियों में गए थे। 27 दिसंबर की रात्रि को अज्ञात चोरों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट के सूने घर पर चोरी की घटना को अंजाम दिया था। कस्बे में आसपास काफ़ी चोरियां हुई हैं। हमारे मजिस्ट्रेट साहब के बहुत बड़ी चोरी हुई है। पुलिस निष्क्रिय बनी हुई है। आज तक कई चोरियां हो गई जिनका खुलासा नहीं हुआ। मजिस्ट्रेट साहब के भी चोरी हुई है, उसका भी पुलिस ने खुलासा नहीं किया। अब पूरी रामगढ़ बार एसोसिएशन ने ये निर्णय लिया है कि हम जब तक ये चोरी नहीं खुलेगी तब तक कोर्टों का पूर्ण तरीके से बहिष्कार रहेगा। कोर्टों में वकील पैरवी नहीं करेंगे, नहीं घुसेंगे। ये निर्णय लिया गया यार। 1 महीना हो गया करीबन, पुलिस ने अब तक किसी भी मामले में खुलासा नहीं किया, ने किसी चोर को पकड़ा है। इसमें ये कहना चाहता हूँ, आज लगभग 1 महीने से ज़्यादा होने को है।
मजिस्ट्रेट साहब की चोरी हुई थी, चोर अब तक नहीं पकड़े गए हैं। वह इसमें हम कोतवाल साहब से मिले हैं, वो जो पहले थे उनकी तो बदली होगी। अब इसमें दूसरे वाले कह रहे हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं, और पहले तो हमने कुछ कामों के लिए कुछ काम कर रहे थे, और आज ये निर्णय लिया गया सभी वकीलों। वहीं पाली जिला कबड्डी एसोसिएशन की ओर से आयोजित 2 दिवसीय 8वीं सीनियर जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व सभापति महेंद्र बोहरा रहे। संघ के चेयरमैन मूल सिंह भाटी ने बताया कि इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 16 टीमों में 160 खिलाड़ियों ने भाग लिया, साथ ही महिला वर्ग में 5 टीमों में 50 बालिकाओं ने भाग लिया। ये 8वीं जिला स्तरीय सीनियर कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसके अंदर पाली जिले की 15 टीमें भाग ले रही है और करीब 107 खिलाड़ी इसमें आए हैं, अभी प्रेजेंट दे चुके हैं। पहला मुकाबला हमारा भी यथाशीघ्र शुरू होने वाला है, और ये हमारा पहला मौका है कि हमारे जो पूर्व सभापति थे और वर्तमान में हमारे चेयरमैन हैं, चेयरमैन साहब मूल सिंह जी भाटी के अथक प्रयासों से यहाँ मीटिंग आई। इतने समय तक हम वो मिट्टी पे खेलते आ रहे थे, जिससे खिलाड़ियों का जब आगे जाते थे उनका मनोबल टूट जाता था। तो ये सुविधा जब से दी है इन्होंने, तो ये खेल हमारे पाली जिले में द्रुत गति से आगे बढ़ रहा है। और वैसे भी आप ये देख रहे होंगे कि आपने अभी अवलोकन किया होगा, बच्चे मैटिंग के ऊपर उस हिसाब से शूज़ पहनना, और ये एक इम्प्रेशन जमता है। ये प्रतियोगिता 3 दिवसीय है। इसके बाद यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद राज्य स्तर पर जोधपुर में प्रतियोगिता होगी। सिलेक्शन कमेटी हमारी यहाँ बैठी है, जब से आप आए हैं हर मैच पे वो अपना निर्णय लेगी और सिलेक्शन करेगी अच्छे खिलाड़ियों का। और ये आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे बीकानेर से बड़ी खबर आ रही है, जहां गंगा शहर रोड पर 2 कार के बीच भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। गंगा शहर रोड दिव्यम हॉस्पिटल के पास की दुर्घटना है। लोगों ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। तो हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गंगा शहर रोड दिव्यम हॉस्पिटल के पास की यह घटना बताई जा रही है, और जैसे ही यह हादसा हुआ उसके बाद लोगों ने तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया, उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन भीषण ये सड़क हादसा बीकानेर के गंगा शहर में हुआ है। गंगा शहर रोड पर 2 कार आमने सामने भिड़ गईं, और जिसकी वजह से तकरीबन 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं, और वहीं हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। गंगा शहर रोड दिव्यम हॉस्पिटल के पास की दुर्घटना बताई जा रही है। लोगों ने अपनी कोशिश की वजह से समय रहते सभी घायलों को अस्पताल पहुंचाया, और सभी घायलों को बचाने की कोशिश की जा रही है। एक व्यक्ति की मौत इस दुखद हादसे में हो गई है। 2 गाड़ियां आपस में भिड़ी, 2 कार बताई जा रही हैं, आपस में भिड़ी।